हेलो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं कब से क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर आएंगे और रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, साइंस में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। आज आपको बताएंगे इसके पूरे डिटेल से। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन चैप्टर से आपका क्या क्या आना है। ठीक है, मैथ में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टोटल 25 क्वेश्चन आना है और रीजनिंग में टोटल 30 क्वेश्चन आना है। और जीएस में यहाँ पे अभी मैं जीएस का सिलेबस लिखूंगा, जनरल साइंस का। ठीक है, जनरल साइंस का इससे भी 25 क्वेश्चन आना है और इसके बाद मैं बताऊंगा करंट अफेयर के बारे में। तब तक आप वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा और मैं जीएस के कुछ चैप्टर लिख देता हूं, उसके बाद आपको इसका डिटेल से बताऊंगा। तो जैसा कि आपने हमारे पिछले क्लास में देखा, मैंने आपको आरआरबी के जितने भी जो एक्सप्लेनेशन थे मैंने किए। आज मैं सिलेबस के ऊपर बात करने वाला हूं। जैसे ये मैथ में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे ये आप जान लीजिए कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ये आपका पहला सिलेबस का पहला चैप्टर होगा। नंबर सिस्टम में क्या क्या होते हैं, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, एलसीएम, एचसीएफ आदि। ठीक है, इतने एक चैप्टर से ये आपके सब चैप्टर होंगे, सब टाइटल जिसको बोलते हैं। बीजगणित से आपके पूछे जाएंगे सरल समीकरण, बहुपद आदि। अब तीसरा है ज्यामिति और त्रिकोणमिति से पूछे जाएंगे आधारभूत प्रमेय, कोण, त्रिभुज, वृत्त, ये ज्यामिति और त्रिकोणमिति के अंतर्गत आते हैं। चौथा है आपका मापन यानी कि मेंसुरेशन, क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों होंगे। मेंसुरेशन में ये दोनों चैप्टर आएंगे। उसके बाद आपका आता है प्रतिशत में अनुपात और समानुपात, लाभ और हानि। ये मैथ के चैप्टर हैं। इनमें से आप लोगों को मात्र 25 क्वेश्चन इतने चैप्टर से पूछे जाएंगे। उसके बाद ये आता है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, समय और दूरी, ये इसमें से भूल गए थे, ये 6ठा नंबर है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस से आपके क्या क्या पूछे जाएंगे। पहला चैप्टर है आपका भौतिकी यानी कि फिजिक्स से आपके पूछेंगे कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गति के नियम, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व आदि। इनसे आपका ये भौतिकी का चैप्टर है। इतने क्वेश्चन चैप्टर में से आप देख लेंगे और इसमें से भी आपके 25 क्वेश्चन आना है। फिर रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री है, पदार्थों की संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल, क्षार, लवण, धातु और अधातु आदि। इतने में से छाट कर आएंगे क्वेश्चन। उसके बाद आता है बायोलॉजी, पौधों और जानवरों की संरचना, मानव शरीर संरचना। उसके बाद है कोशिका संरचना। उसके बाद है आनुवंशिकी, परिस्थितिकी आदि। इतने चैप्टर में से आपके 25 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखा है नोट। सभी विषयों का स्तर 10वीं कक्षा सीबीएसई के समकक्ष होगा। मतलब ये जो सारे चैप्टर हैं सीबीएसई क्लास 10th के जो भी चैप्टर हैं आप उनको ध्यान से देख लीजिएगा, इन्हीं चैप्टरों में से आएगा। अब आप बात करते हैं रीजनिंग की। चलिए रीजनिंग का भी चैप्टर लिख देते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में जो आपका है 30 क्वेश्चन इससे आएंगे आपके रेलवे ग्रुप डी में। उसके बाद आपको बताते हैं कि ये देखिए पहला चैप्टर है समानता और भिन्नता, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, संबंध, सिलोनिज्म, जम्बलिंग, वेन आरेख, वर्णमाला और श्रृंखला, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन और धारणाएं। इतने सारे चैप्टर हैं जिससे आपके मात्र 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इससे में लगे रहिएगा। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की हम बात करें तो इसका एक सीधा फॉर्मूला है, सीधा आपका एक डिसीजन होना चाहिए कि आप डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, जो करंट का न्यूज़पेपर होगा, न्यूज़पेपर्स पढ़ने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यदि आप कोई बुक लेते हैं या कोई ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसमें आप लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर को, उसमें क्या है कि आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। आप डेली न्यूज़पेपर पर डे 2 घंटे पढ़िए, उसके बाद इसमें आपके सारे क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, चाहे पॉलिटिक्स से हो, चाहे अन्य किसी भी चैप्टर से हो, इसमें आपके
सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन आपको फाइंड करना आना चाहिए। आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, कैसे क्वेश्चन को आप बनाते हैं, उस तरीके से आप करंट अफेयर आप न्यूज़पेपर से तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिएगा।